जय जिनेन्द्र। वक्ता अमर स्तोत्र के अर्थ पढ़ाने की आज अंतिम कक्षा है। 46 काव्यों का अर्थ हमने आपको बता दिया। आज 47वें और अंतिम 48वें काव्य का अर्थ आज समझाया जाएगा। आइए उच्चारण प्रारंभ करते हैं। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्यासु नाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते, मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि, तस्यासु नाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। भक्तामर स्तोत्र के इन अंतिम काव्यों में ये बताया गया कि भय संसार में कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के। और इन 8 प्रकार के भयों से अगर किसी को दूर रहना है तो उसे निरंतर प्रभु स्मरण भगवत भक्ति में लगा रहना चाहिए। ये 47वें नंबर का काव्य उन 8 भयों को बता के एक संकलन रूप से ये काव्य आचार्य ने लिखा है, जिसमें 8 भयों का वर्णन किया है। देखें जरा। तावकम आपके, तावकम ये नीचे वाला, ये तावकम। अधीते पढ़ता है, अधीते। मत्त द्वीपेन्द्र, मत्त हाथी। अहि दवानल, इसमें से अहि, अहि माने सर्प। भिया इव, भिएव इसका संधि विच्छेद, भिया इव डरकर ही मानो। आशु नाशम, आशु शीघ्रता से, नाश माने विनाश को। उपयाति प्राप्त होता है, उपयाति प्राप्त हो जाते हैं। अब देखें 8 प्रकार के डर कौन से। मत्त द्वीपेन्द्र, मतवाला हाथी। मृगराज सिंह। दवानल जंगल की अग्नि। अहि माने सर्प। संग्राम युद्ध। वारिधि समुद्र। महोदर जलोदर आदि रोग। और बंधन कारागार आदि का बंधन। 8 प्रकार के भय संसार में ऐसे हैं जिनसे सब प्राणी बड़े दुखी और बड़े व्यथित रहते हैं। एक बार फिर देखो। मतवाला हाथी। मृगराज माने सिंह। दवानल जंगल की अग्नि। अहि माने सर्प। संग्राम माने युद्ध। वारिधि माने समुद्र। महोदर माने जलोदर आदि रोग। और बंधन कारागार आदि का बंधन। इससे उत्पन्न, बंधनोत्थम इनसे उत्पन्न। भयम भय। तस्य उसके, उस जीव के। आशु माने शीघ्र ही। नाशम नाश को प्राप्त हो जाते हैं। 8 प्रकार के जो भय बताए गए, ये भय उस जीव के शीघ्र ही, तस्य माने उस जीव के, आशु माने शीघ्र ही,
नाशम नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? भिया इव, डर कर ही मानो। ये भय जो 8 प्रकार के भय हैं, भगवान के भक्त के पास आते ही नहीं। ऐसा लगता है डर कर भाग गए हो। ये निकट ही आने की कोशिश नहीं करते। किस जीव के? यह माने जो, तावकम माने आपके, इमम स्तवम इस स्तवन को, मतिमान बुद्धिमान अधीते पढ़ता है। जो बुद्धिमान भक्तामर स्तोत्र का निरंतर पाठ करता रहता है, उस बुद्धिमान के पास 8 प्रकार के भय ऐसे नहीं आते जैसे वो उससे डरने लगे हों। डरे हुए की तरह दूर भाग जाते हैं, वो निकट ही नहीं आते। फिर एक बार देखें, यह तावकम, जो स्तावकम माने स्तवन करने वाला, तावकम माने आपके, जो आपके, इमम स्तवम इस स्तवन को, बुद्धिमान पढ़ता है, उसके, तस्य उसके, मतवाले हाथी, सिंह, अग्नि, सर्प, युद्ध, समुद्र और जलोदर आदि रोग और बंधन संबंधी डर, डरे हुए की तरह नाशम नाश को उपयाति प्राप्त हो जाते हैं। फिर देखिए एक बार अच्छी तरह से, यह तावकम जो आपके, इमम स्तवम इस स्तवन को, बुद्धिमान पढ़ता है, उस बुद्धिमान के, तस्य माने उसके, ये 8 प्रकार के भय, हाथी संबंधी, सिंह संबंधी, अग्नि संबंधी, सर्प संबंधी, युद्ध, समुद्र, जलोदर आदि रोग और कारागार आदि बंधन से उत्पन्न डर, डरे हुए की तरह आशु माने शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो भगवान की भक्ति इस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ के करता है, उसके पास 8 प्रकार के भय आते ही नहीं। वो इन भयों से हमेशा मुक्त रहता है। पंडित जी, यहाँ मतिमान शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? मतिमान माने वह बुद्धिमान जो इस स्तोत्र को पढ़ रहा है। बुद्धिमान कौन माना जाएगा? आप सब भी ध्यान से सुने। अगर आप स्तोत्र पाठी हैं, आप सबको भी बुद्धिमान बनना चाहिए। बुद्धिमान किसे कहते हैं? जिसमें 3 गुण हों। पहला, उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो। दूसरा, उसे प्रत्येक शब्द का अर्थ आता हो। और तीसरा, उच्चारण मुंह से करे और अंदर से अर्थ भी लगाता जाए। और साथ में जहाँ नमः आए वहाँ नमस्कार भी करता जाए। भगवान के सामने बैठा है, अगर सामने भगवान आदिनाथ हों फिर तो बात ही क्या है। थुबोंजी में विशाल प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की। जबलपुर में कितनी प्राचीन हनुमान ताल के मंदिर में मूर्ति है आदिनाथ भगवान की। अगर ऐसी कोई भगवान की मूर्ति सामने हो और फिर अगर स्तोत्र का पाठ किया जाए, शुद्ध उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ लगा के और उच्चारण के साथ अर्थ और क्रिया जोड़ के, पुण्य का क्या कहना। इतना पुण्य उसके बंधेगा जो ये संकट आएंगे ही नहीं। तो यहाँ आचार्य का यही कहने का तात्पर्य है, जो बुद्धिमान अर्थात इन तीनों प्रकार से शुद्ध अर्थ, शुद्ध शब्द और मन से शारीरिक क्रिया सहित इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसको ये 8 प्रकार के भय अथवा और भी अन्य प्रकार के भय जीवन में कभी नहीं सताते। वह जीवन में निरंतर सुखी और समृद्धता को प्राप्त होता है। पंडित जी, इस स्तोत्र का पाठ कब किया जाए? क्या अष्टमी चतुर्दशी को या रात्रि में इस स्तोत्र को पढ़ सकते हैं? इस स्तोत्र का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं।
अष्टमी चतुर्दशी हो, अष्टानिका दशलक्षण पर्व हो या कुछ भी हो, हमारे समाज में आज भी हजारों माताएं बहनें इस स्तोत्र का पाठ रोज करती हैं। लेकिन दिक्कत जरा सी ये है, वो इसके अर्थ को नहीं समझती। जब तक अर्थ नहीं समझ में आता है तब तक भाव नहीं बनते। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ कभी भी करें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आवश्यक शुद्धि और स्थान की शुद्धि का ध्यान जरूर रखें। जहाँ जूते चप्पल रखे हों वहाँ स्तोत्र पाठ करना अच्छा नहीं मालूम पड़ता। वस्त्र आदि अशुद्ध हों, पलंग पे बैठ के अगर आप पाठ करेंगे उचित नहीं होगा, वो बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए वस्त्र आदि की शुद्धि और क्षेत्र की शुद्धि हो तो इस स्तोत्र का पाठ कभी भी किया जा सकता है, कोई भी आपत्ति नहीं है। पंडित जी, भियाएव शब्द से क्या लेना चाहिए? भियाएव का मतलब है डरे हुए की तरह, अर्थात ये डर उस व्यक्ति के पास जो भगवान के इस स्तोत्र का मन से पाठ करता है, पास आते ही नहीं। कहते हैं ना, एक रंच मात्र भी पास आने की नहीं सोचते, डरे हुए रहते हैं। ये डर उससे डरे हुए रहते हैं, अर्थात दूर रहते हैं। इस स्तोत्र के पाठ करने वाले व्यक्ति को इन भयों से हमेशा मुक्ति रहती है। इसलिए लिखा भिया एव, ये डर डरे हुए की तरह उस स्तवन करने वाले के पास नहीं आते हैं। पंडित जी, क्या इन 8 प्रकार के भयों का ही निवारण होता है या अन्य का भी होता है? भय 8 प्रकार के नहीं, भय तो और भी हो सकते हैं। जैसे आप कार में जा रहे हैं तो एक्सीडेंट का डर, आपका ऑपरेशन हो रहा है तो मरण का डर। ऐसा नहीं हो कि हम ऑपरेशन के दौरान मर जाएं। ये भी हो सकता है मेरे पास गुजारे लायक जो संपत्ति है कहीं नष्ट नहीं हो जाए, कहीं चोर चुरा के नहीं ले जाएं। डर बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये डर किसको सताते हैं? जिसके पास पुण्य की कमी होती है, जिसको पाप का उदय है, ये डर उसे ही सताते हैं। और भगवान के स्तोत्र का पाठ करने वाला पुण्यशाली होता है। पहली बात, सम्यक दृष्टि जीव है, और सम्यक दृष्टि जीव को डर डर जैसे लगते नहीं। पुण्य उदय होने के कारण उसके पास डर आते नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी डर हो, वह सम्यक दृष्टि वास्तव में निशंक रहता हुआ निडर होता है और बाहर की ये आपत्तियां आती नहीं, इसलिए भी भय से रहित होता है। ये इसका तात्पर्य। अब अंतिम काव्य की बारी है। आइए अंतिम 48वें काव्य के अर्थ पर अब दृष्टि करते हैं। पहले उच्चारण। सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पाम् धत्ते जनो याइह कण्ठगतामजस्रम् तम्मान तुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः स्तुतस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पम् धत्ते जनो यैकण्ठगतामजस्रं तम्मान तुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। भक्तामृत स्तोत्र का आज सुखपूर्वक समापन हम लोग कर रहे हैं। अंतिम काव्य है, इसके अर्थ को देखते हैं। पहले कड़े शब्द देखें। निबद्धाम
रची गई निबद्धम। रुचिर वर्ण सुंदर वर्ण रूपी स्तोत्र सृजम स्तोत्र सजम स्तोत्र रूपी माला को अजस्रम हमेशा अजस्रम हमेशा निरंतर कंठगताम धत्ते कंठगताम धत्ते कंठ में धारण करता है। देखें जरा ध्यान से, स्तोत्र सृजम स्तोत्र रूपी माला को तव माने आपके हे जिनेन्द्र गुणों से गूंथी गई, अर्थात हे जिनेन्द्र हे भगवान आपके गुणों से गूंथी गई रची गई इस स्तोत्र रूपी माला को इस भक्तामर स्तोत्र को मया मेरे द्वारा मैंने भक्त्या भक्ति से रुचिर माने सुंदर वर्ण रूपी तरह तरह के पुष्पों से गूंथा है। माला तरह तरह के फूलों से बनाई जाती है। मैंने ये जो स्तोत्र रचा है, इस स्तोत्र में मैंने क्या किया कि तरह तरह के रुचिर सुंदर वर्णों का प्रयोग किया है। हमने देखा भी आचार्य ने बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं हे जिनेन्द्र आपके गुणों से गूंथी गई। मैंने इस स्तोत्र में क्या किया है, आपके गुणों का ही तो वर्णन किया है कि भगवान आप हैं कैसे। आपके गुणों से गूंथी गई इस स्तोत्र रूपी माला को मैंने सुंदर वर्ण रूपी तरह तरह के पुष्पों से गूंथा है। भक्ति के कारण मैंने इसको बनाया है। नीचे देखें, यह माने जो, जनो माने मनुष्य, जो जीव, इह माने इस लोक में, अजस्रम निरंतर, इसको कंठगताम अपने कंठ में धारण करता है। माला गले में पहनी जाती है, तो इस स्तोत्र को हम गले में कैसे पहने, हम गले में ऐसे पहने। पहले तो इसको याद करें और फिर निरंतर इसका उच्चारण करें, स्मरण करें, चिंतन करें। इसका मतलब गले में धारण करना। अगर याद नहीं है तब फिर इसके अर्थ का चिंतन या उच्चारण स्मरण नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले तो गले में धारण करना याद करें और निरंतर इसका उच्चारण स्मरण भी करते रहें। क्या लिख रहे हैं, यह जनो जो मनुष्य इस लोक में इसको निरंतर कंठगताम धत्ते अपने कंठ मतलब गले में धारण करता है। मानतुंग स्वामी कहते हैं तम माने उस मनुष्य को अवसा जो किसी के वश में नहीं आती, ऐसी लक्ष्मी अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी समुपैति प्राप्त होती है। भक्ति के द्वारा जीव भगवान बनता है। तो यहाँ कह रहे हैं जो इस प्रकार भगवान का स्तवन करते हैं उनको मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। नीचे वाली पंक्ति फिर देखें, यह माने जो मनुष्य इस लोक में इस स्तोत्र को अजस्रम निरंतर कंठगताम धत्ते अपने कंठ में धारण करता है, याद करता है, निरंतर स्मरण करता है, निरंतर चिंतन करता है। मानतुंग स्वामी कहते हैं उस मनुष्य को अवशा जो किसी के वश में नहीं आती, ऐसी मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। इस भक्ति का फल, अंतिम फल क्या है, सांसारिक सुख और उसके बाद फिर मोक्ष सुख। तो स्तोत्र पाठ करने वालों को वह मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। एक बार और देख लें, हे जिनेन्द्र आपके गुणों से गूंथी गई इस स्तोत्र रूपी माला को मैंने
सुंदर वर्ण रूपी विचित्र पुष्पों से गूंथा है। बड़ी भक्ति पूर्वक मैंने इसको गूंथा है। यह जनो जो पुरुष इह श्लोक में इस स्तोत्र को निरंतर कंठगताम धत्ते अपने कंठ में धारण करता है, उसे तम माने उसे जो किसी के वश में नहीं आती ऐसी मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने कितना सुंदर अंतिम पाद में लिखा है। उपदेश या आदेश भी मान लें या वास्तविकता का परिचय भी मान लें, हमें उन्होंने क्या बताया? निरंतर इस स्तोत्र का पाठ करते रहना ताकि सांसारिक सुख और परंपरा से मोक्ष प्राप्त हो। और उन्होंने अपना जो भक्ति भाव भी इसमें दिखाया वो भी दिखा दिया कि स्तोत्र पढ़ने का फल क्या होता है। फल भी बताया है, हमें उपदेश और आदेश भी दिया है। इस तरह बड़े आनंद और भक्ति में डूबकर हमने इस भक्तामृत स्तोत्र के अर्थ का चिंतन किया। हमें उम्मीद है पाठशाला पारस चैनल वालों ने जो ये पाठशाला कार्यक्रम आपको दिखाया और जो ये भक्तामृत स्तोत्र का अर्थ आपको पढ़ाने की बातचीत की, हम पारस चैनल वालों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये पुरुषार्थ, ये उपक्रम किया। ये सब कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? ये श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में है, जिसको आचार्य विद्यासागर जी महाराज का और पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। उसके आशीर्वाद से हम सब कुछ करते हैं। हमारे यहाँ 150 बच्चे अध्ययन करते हैं। हम बच्चों से कोई चार्ज नहीं लेते और उन बच्चों को धार्मिक अध्ययन कराते हैं। हमारे यहाँ आपको भी अगर अपने बच्चों को धार्मिक रूप से संस्कारित बनाना हो तो हमारे यहाँ भर्ती कराइए, ज़रूर हमारे यहाँ भेजिए। एक पिता अपने बच्चे को अपनी धन संपत्ति तो दे जाता है, पर अगर आपने धार्मिक रूप से संस्कारित नहीं किया तो धन संपत्ति आपकी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए संपत्ति तो देनी ही है, संस्कार और भी दीजिए। आप सबसे नम्र निवेदन, जो भक्तामृत स्तोत्र का अर्थ आपने अभी इस पाठशाला में पढ़ा है, समझा है ना, आप इसको छोड़िए मत, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अब क्या करें? आप निरंतर इसके अर्थ का चिंतन करते रहें। भक्तामृत स्तोत्र के अर्थ की किताबें विभिन्न स्टॉलों पे मिलती हैं। जहाँ भी महाराजों का चातुर्मास होता है वहाँ वो किताबें अवेलेबल होती हैं, वहाँ से आप ले लें और भक्तामृत स्तोत्र के अर्थ का अच्छी प्रकार एक एक शब्द का अर्थ समझ लें। जब भी इसका पाठ करें ना, तब अर्थ सहित शुद्ध उच्चारण सहित करें, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। सबको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, सभी में बुद्धि और संस्कार बढ़े, संसार से वैराग्य भी बढ़े, भगवान की भक्ति की महिमा भी आए। इसी भावना के साथ हम विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।